सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हैदर अवान, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और मैं हूं गुजर मौसम। नाज़रीन 24 न्यूज अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं, youtube.com/24 न्यूज HD बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे सूडान से। सूडान में फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया है। सदर उमर अल बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में मुजाहिरे भी फूट पड़े हैं। फौज ने 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। सूडान में मुजाहिरे होने लगे। सूडान में फौज के इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। सदर उमर अल बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुल्क में मुजाहिरे भी फूट पड़े हैं। फौज ने 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई रोज से ये मामला चल रहा था और अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया, लेकिन जो है हुकूमत में मामला जो थे वो बेहतर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ये सूरत हाल बनी कि फौज ने अब 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया है और मार्शल लगा दिया गया है। सदर उमर अल बशीर को गिरफ्तार भी इसके साथ साथ किया गया। मनाजिर आप देख सकते हैं सूडान में ये सूरत हाल है गुज़िश्ता कई रोज से, जिसके बाद अब बड़ी पेशरफ्त सामने आई है कि सूडान में फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें, इसी सिलसिले की कड़ी सदर उमर अल बशीर को हिरासत में भी लिया गया है। मुल्क में मुजाहिरे फूट पड़े हैं और इस वक्त भी सूडान में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और तकरीबन 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। सूडान की सूरत हाल, इक़्तिदार पर फौज ने कब्जा कर लिया है और मुल्क में बुरी सूरत हाल है। हर जगह मुजाहिरे किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, लाहौर हाईकोर्ट में सानेहा मॉडल टाउन पर नई GIT बनाने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर कानून पंजाब को आज 3 बजे तलब कर लिया है। फुल बेंच ने समाअत 3 बजे तक मुलतवी कर दी है। आपको आम खबर दें, लाहौर हाईकोर्ट में सानेहा मॉडल टाउन पर नई GIT बनाने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर कानून पंजाब को आज 3 बजे तलब कर लिया। फुल बेंच ने समाअत 3 बजे तक मुलतवी कर दी। फुल बेंच की जानिब से समाअत 3 बजे तक मुलतवी की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नौ मुस्लिम लड़कियों की हिफाजत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि बज़ाहिर ये जबरदस्ती मजहब तब्दीली का केस नहीं लगता, जिस पर अदालत ने कहा इन 2 लड़कियों की हद तक मामला वाज़ेह है कि मजहब जबरदस्ती तब्दील नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमांड दिए। अदालत दोनों लड़कियों को इनके शौहरों के साथ जाने की इजाजत दे रही है। तो आज इस अहम केस की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। खबर आपको देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार का कहना है कि हमारा मसला ये नहीं था कि घोटकी की लड़कियों ने शादी कैसे की, मसला ये था कि लड़कियां मुसलमान कैसे हुई। ये बात वाज़ेह हो चुकी कि लड़कियां इस्लाम से मुतासिर होकर नहीं गईं। 70 साल बहुत कोशिश की कि तब्दीली मजहब से मुतल्लिक कानून साजी हो। इस वक्त भी मेरा बिल मौजूद है और वज़ीर आज़म से भी इस पर बात हुई। ये सारी चीजें मुल्क के तशख़्ख़ुस खराब कर रही हैं। देखिए, आज ये जो केस था और इस केस के हवाले से जज साहब ने फैसला तो दे दिया है, क्योंकि कमीशन ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने इसकी एज डिटरमिन की है, मगर मेन चीज़ जो है वो ये है, जो मैंने भी पॉइंट उठाई, 2 चीज़ें थी। एक चीज़ ये कि ये फैसिलिटेट किया गया है पोस्ट कन्वर्जन के लिए, इस्लाम से मुतासर होकर नहीं गया। हमारा इशू शादी नहीं है, हमारा इशू है कि कन्वर्ट कैसे हुई। तो कन्वर्ट के लिए क्लियर आ गया कि इस्लाम से मुतासर होकर नहीं गई है, फैसिलिटेट होके गई है। एक चीज़ तो ये क्लियर आ गई। दूसरी चीज़ मैंने ये भी पॉइंट उठाई कि आया इस्लाम को फॉलो किया गया कि जो पहले शादीशुदा बच्चा था उसने अपनी पुरानी बीवी से परमिट ली, जब वो उसके साथ नहीं सच्चा रहा तो इसके साथ क्या होगा, अगर इसके साथ तलाक हो जाएगी तो ये कहाँ जाएगी। तो ये इशू थे, मगर मैं समझता हूँ अभी 14 मई को डेट मिली है और इस 14 मई के लिए जो है वो मुझे भी डायरेक्शन है और कमीशन को भी डायरेक्शन है कि हम इसके ऊपर अपनी जो है वो रिकमेंडेशन दें। इस वक्त तक मेरा बिल भी जो है वो भी 23 तारीख को लगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, रेलवे पुलिस कराची की मुबैना स्टेशन पर स्मगल शुदा माल आने लगा है। कस्टम्स हुक्काम ने स्मगल शुदा अशिया की मौजूदगी पर छापा मारा।
तो कैंट स्टेशन पर रेलवे पुलिस एहलकारों ने हाथापाई शुरू कर दी है। सामान न ले जाने के लिए कस्टम स्टाफ को रोकते रहे और धक्के भी देते रहे। ये मनाजिर आपके सामने है। सूरत हाल जो है पेचीदा होती जा रही है और अभी भी स्मगलिंग जो है उसको रोका नहीं जा रहा। अब आपको बताएंगे आमदन से ज्यादा असासाजात केस में अब्दुल अलीम खान को एहतसाब अदालत पेश किया गया। अब्दुल अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। एहतसाब अदालत के बाहर धक्कम पेल भी हुई जबकि पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई है। तो आज अब्दुल अलीम खान पेश हुए अदालत में और आमदन से ज्यादा असासाजात केस में अब्दुल अलीम खान को एहतसाब अदालत पेश किया गया। अब्दुल अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। एहतसाब अदालत के बाद धक्कम पेल भी हुई और पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई। उधर कराची में सीडीडी ने कार्रवाई करके कलअदम तंजीम जंदुल्लाह के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद इसाक उर्फ गुल के कब्जे से एक तैयार खुदकुश जैकेट भी बरामद की गई। तो बड़ी कार्रवाई की गई है और दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। कराची में सीडीडी ने कार्रवाई करके तबाही से बचा लिया। कलअदम तंजीम जंदुल्लाह के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद इसाक उर्फ गुल के कब्जे से एक तैयार खुदकुश जैकेट भी बरामद की गई। तो आपको बताएंगे ये कार्रवाई की गई और अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया गया और मजीद कार्रवाई भी की गई। कलअदम तंजीम जंदुल्लाह का दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में दिन दिहाड़े चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। गुलशन इकबाल में हाई रूफ चोरी की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि लाल कैप पहने मुलजिम फोन पर बातें करता हुआ पैदल आ रहा है। मुलजिम ने 8 सेकंड में गाड़ी चोरी की और फिर चलता बना। कराची का इलाका गुलशन इकबाल जहां दिन दिहाड़े चोरी की वारदातें बढ़ गई। गुलशन इकबाल में हाई रूफ चोरी की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली, जो देख सकते हैं। नायब रावलपिंडी ने साबिक विफाकी वजीर अकरम दुरानी के खिलाफ एक और केस खोल दिया है। अकरम दुरानी के खिलाफ बतौर वजीर हाउसिंग मसाजिद के प्लॉट अलॉट करने की तहकीकात भी शुरू कर दी है। साबिक वजीर के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात भी हो रही है। अकरम खान दुरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे आज नायब ने इस्लामाबाद में मसाजिद के प्लॉट अलॉट करने पर बुलाया है। मेरे ख्याल में मैं आपको बता दूं, जिस चीज में मुझे बुलाया है वो तो आप पेश नहीं कर रहे हैं और जो चीज़ जिसके बारे में मुझे बुलाया नहीं है वो आप टीवी चैनल पर है। मुझे जो नोटिस मिला है वो ये है कि आपने पूरी रोड में 6-7 कनाल जो है ना मस्जिदों के लिए ज़मीन अलाट की है। मस्जिदों के केस पे मुझे बुलाया गया। लाहौर के इलाके बादामी बाग में पुलिस मोबाइल ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 22 साला शहरियार जाबहक फैजान शदीद जख्मी हुआ। लवाहिकीन ने लाश रोड पर रखकर एहतजाज किया। तफसीलात देखते हैं नदीम खालिद की रिपोर्ट में। लारी अड्डा के मकाम पर पुलिस वैन की टक्कर से 5 बहनों का इकलौता भाई शहरियार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी शहरियार दोस्तों फैजान और जमान के साथ घर जा रहा था। पुलिस वैन की टक्कर से फैजान भी शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शहरियार के लवाहिकीन ने लाश रोड पर रख कर एहतजाज किया और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। लवाहिकीन का मुतालबा था कि पुलिस मुकदमा दर्ज करे। हम यहाँ पे आए हैं तो इन्होंने यहाँ पे आकर हमें साइड करा दिया। हम फुटपाथ में लगे हैं, उसके बाद नहीं हमें पता, अब हमें अपनी पड़ गई है वहाँ पे। भाई की तो देख उसी मौके पे डेथ हो गई है। उन्होंने आए नीचे, इनको देखा है, देख के गाड़ी घुमा के ना, मोबाइल था उनके हाथ में, पता नहीं इनका था या उनका था, गन भी थी फेंकी है। जब रिक्शा वाले सारे इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने यहाँ से डाला भगा दी उस वक्त। LG 713 ये उनकी गन है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਮੋਰੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗਨ ਨਹੀਂ ਵਨ ਵੇ, ਇਹ ਗਨ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ। वाकई की इत्तला मिलते ही एसपी सिटी गजफर अली शाह और एसपी कैंट शहबाज इलाही मौके पर पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद तमाम एहलकार और पुलिस वैन उनके कब्जे में है। पुलिस मुलाजमीन से पूछताछ जारी है। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी।
थाना रावी रोड की गाड़ी थी। तो उसके हम इस वक्त हमारे अपने पास है, हमारे कब्जे में है। तो हम उसकी तहकीक कर रहे हैं। जो उसके अंदर अफसरान थे उनको वो भी हमारे पास हैं, हम उनसे भी मालूमात हासिल कर रहे हैं। जैसे ही हमें मजीद मालूमात सर्टेन होती हैं हम इंशाल्लाह मीडिया से भी शेयर करेंगे। लवाहिकीन के एहतजाज पर वाक़े में मुलव्विस पुलिस मुलाजमीन ट्रेनी SI राहिल मकबूल, मोहम्मद अमीन गनमैन, कांस्टेबल नदीम और ड्राइवर मोहम्मद हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा नदीम खालिद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। कप्तान सरफराज अहमद वर्ल्ड कप ट्रॉफी इस्लामाबाद लाए। ट्रॉफी आज वज़ीर आज़म हाउस ले जाई जाएगी। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में कल ट्रॉफी को नुमाइश के लिए रखा जाएगा। लाहौर के पैकेजेस मॉल में 13 और कराची के डॉल्मेन मॉल में 14 अप्रैल को नुमाइश की जाएगी। ट्रॉफी को पाकिस्तान के चारों सूबों में ले जाया जाएगा। शहरी ICC ट्रॉफी के साथ तस्वीर और सेल्फीज भी बनवा सकते हैं। 14 अप्रैल को कराची में अजीम और शान जश्न मनाया जाएगा। अभी आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर मुशीरत अब्दुल रज़ाक दाऊद इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। ग्रोथ नहीं हुआ, एनालाइज कर रहे हैं कि ये क्या हो क्या गया। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट से बात करता हूँ कि ये डिवैल्यूएशन के बाद कितना टाइम लगता है ये किक इन करेगा और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। वो तो कहते हैं कि आपको 6 महीने में इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि अप्रैल में जून रिजल्ट बेहतर होंगे। जब मैं यह फैसलाबाद गया था तो मैं फैसलाबाद के जितने भी बिजनेसमैन थे वो मेरे साथ मेरे पास आए और मैंने एक सवाल पूछा कि आप लोग प्लीज़ ये बताएं कि जुलाई में जो जितना ऑर्डर्स आपके पास थे और अभी मार्च में ऑर्डर्स है, इसमें इजाफा हुआ है कि नहीं। सब लोग ने कहा कि इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। और कई लोग ने तो ये कहा कि हम लोगों ने हमारी कैपेसिटी पूरी कर दी है और इसको एक्सपेंड हम लोग कर रहे हैं। तो आप टेक्सटाइल की नुमाइश पे आए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है बहुत सारी, सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आपने पिछले दिनों बिजली गैस की कमी की है, लेकिन बकिया इंडस्ट्री के लिए आपने कुछ नहीं किया। क्या उस बंद इंडस्ट्री के लिए या उनको भी तो रिलीफ देने का सोचा है? नहीं, ये देखो, ये आपकी बात है ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है। बात ये है कि जब मुल्क में मुशीरत तजारत की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कराची में जापान के नायब काउंसिल जनरल ने पंजाबी में गाना सुना दिया। ये गाना सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप के दौरान सुनाया गया, जिसके बाद हॉल तालियों से गूंज उठा। कमिश्नर कराची दूध की कीमतों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डेयरी फार्मर से महंगा मिल रहा है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर हमें रिटेलर ये शिकायत करेगा कि जी होलसेलर हमें महंगा दे रहा है तो हम होलसेलर पे कार्रवाई करेंगे। अगर कंज्यूमर हमें शिकायत करेगा कि जी रिटेलर जो हमें महंगा दे रहा है तो हम रिटेलर पे कार्रवाई करेंगे। बहुत ज्यादा है तो वो 110-115 रुपए लीटर जब बेच रहे हैं तो इनके खरीदार हैं, जबकि इनका तो इतना खर्चा भी नहीं है।
इसका मतलब वो तो फिर कीमत और डबल हो जाएगी। 130 रुपए किलो टेट्रा पैक, 130 से भी ऊपर। देखें जी, उसके अंदर जो एक प्राइस मैकेनिज्म बना हुआ है, और अब ये चीज़ अभी भी मेरे उनके साथ मीटिंग हुई है कि कहीं भी ये नहीं हो सकता कि हर 4 महीने बाद एक दूध, अंडे, डबल रोटी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। अभी रमज़ान की वजह से हम ये चीज़ हर 4 महीने बाद रिवाइज नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट का एक रेट तय हुआ है उसके साथ जो 94 रुपीज़ है, अगर उनके पास कोई ऐसे शवाद मौजूद हैं जिसमें वो समझते हैं कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, वो हमने स्टेट बैंक से रिपोर्ट मांगी भी है, वो अगर हमें मिलेगी, जो उनके जायज़ मुतालबात होंगे कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन ये यकतरफा तौर पे अगर वो इस किस्म का फैसला करेंगे तो उसके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करेगी। दे दिया कि 14 अप्रैल से WTO की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, तो लिहाजा आप जो है वो महंगी WTO ब्रेड भी बढ़ रही बेचेंगे। वो जी दूसरी चीज ये सर, मुझे तो मौजूदा सुल्तान में तो अंडरस्टूड सी बात है कि तमाम जो तंजीमें दूध की या डेयरी फार्मर्स की, उन्होंने तो कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन एक जो शादी उमर गुज्जर की एसोसिएशन है उसका नाम सामने आ रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही सर? जनाब कार्रवाई सबके खिलाफ हो गई है। कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल, जो भी ये जो कार्रवाई हुई है, जिन्होंने बढ़ाया है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है ना, ये उनके खिलाफ तो नहीं हुई है, उनके खिलाफ नहीं हुई है। जिन्होंने भी बढ़ाया है, ये जो कार्रवाई हुई है कल और आज भी कार्रवाई होगी, कल भी होगी, जो भी बढ़ाया। वो तो पूरा मुल्क कह रहा है, वो तो पूरा मुल्क कह रहा है कि पूरे मुल्क को उन्होंने सुनामी जो तूफान लाया हुआ है, जो लाए हैं आज तक, उसके अलावा और तो कोई चीज वफाकी हुकूमत लाई नहीं है सवाए महंगाई करने के लिए। जी जी जी, सब है। अच्छा, ये बता दीजिएगा सर, दूध की कीमत का तनाज़ा जब भी पैदा होता है उसकी मिलावट का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शहर में दूध की मिलावट आम है, कंट्रोल करेंगे, तमाम चीजों को कंट्रोल करेंगे। नेचुरल बात है, हम तमाम चीजों पे, चाहे मिलावट हो, चाहे उसका वजन हो, चाहे मिलावट हो, चाहे उसका रेट हो। फूड अथॉरिटी ने रेट किए हैं, और आपको पता है कि पिछले दिनों फूड अथॉरिटी ने एक ये जो था मिलावट वाला इशू था, उस पर रेड भी हुआ है, दूध जाया भी हुआ है। क्या है उन्होंने जी सब चीज़ है बिल्कुल। उसकी जी पूरी उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्शन है, उसकी कॉस्ट है, उसकी कंज्यूमर्स की बाकायदा है, वो कहेंगे हम आपको पूरी इसकी डिटेल्स दे देंगे। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में इस वक्त ये कहना हमारे लिए ठीक होगा कि इस वक्त अगर जो लोग कमिश्नर कराची न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हैं। बहावलपुर में गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल की छत अचानक गिर गई, इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। स्कूल टीचर हाफिज सरदार जख्मी हुए, रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं। आपको अहम खबर दें बहावलपुर से, जहां गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल की छत अचानक गिर गई, इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। स्कूल टीचर हाफिज सरदार जख्मी हुए और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू का अमल जारी है। एफबीआर कराची ने एक और बेनामी अकाउंट का पता लगा लिया। नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद इब्राहिम के अकाउंट में 36 करोड़ रुपए का इंकशाफ। मोहम्मद अकाउंट में 3 साल तक कौन पैसे भेजता रहा, इंटेलिजेंट एंड इन्वेस्टिगेशन एंड लैंड रेवेन्यू ने मुकदमा दर्ज करा लिया है और इस हवाले से एफबीआर ने तहकीकात शुरू कर दी है। अदालत ने मुलजिम के 10 लाख के एवज काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। बेनामी अकाउंट से मुतल्लिक आपको अहम खबर देते चले। आपको बताएं एफबीआर कराची ने एक और बेनामी अकाउंट का पता लगा लिया है। नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद इब्राहिम के अकाउंट में 36 करोड़ रुपए का इंकशाफ हुआ है। तहरीक इंसाफ का एक और रहनुमा कब्जा ग्रुप में शामिल हो गया। रुकन पंजाब असेंबली नदीम बारा ने केनाल व्यू को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जमीन पर कब्जा कर लिया और नदीम बारा ने स्कूल की 5 केनाल 1 मरला जमीन पर कब्जा कर रखा है। महकमा कोऑपरेटिव ने रिपोर्ट नैब को भिजवा दी है। आपको खबर दें तहरीक इंसाफ का एक और रहनुमा कब्जा ग्रुप में शामिल हो गया। रुकन पंजाब असेंबली नदीम बारा ने केनाल व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जमीन पर कब्जा कर लिया। नदीम बारा ने स्कूल की 5 केनाल 1 मरला जमीन पर कब्जा कर रखा है। महकमा कोऑपरेटिव ने रिपोर्ट नैब को भिजवा दी है।
PIA के ATR तैयारों के इंजन बंद होने के मामले पर सिंध हाईकोर्ट में केस की समाअत हुई है। अदालत ने सिविल एविएशन और PIA हुकाम की तरफ से रिपोर्ट जमा न कराने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि बताया जाए ATR तैयारों के हादसा इतने ज्यादा क्यों हुए। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली है। 3 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है। PIA के ATR तैयार के इंजन बंद होने का यह मामला। तो आपको आगाह करेंगे ATR तैयारों के हवाले से ये केस जिस पर समाअत हुई और मजीद 3 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पेशावर BRT मंसूबे में मुबैना करप्शन का ये मामला पीपल्स पार्टी ने नैब में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आला परवेज खटक को नामजद किया गया है। दरख्वास्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा हुमायूं खान, फैसल करीम कुंडी, एजाज दुरानी और अखमुनजाद चट्टान, शेर आजम वजीर और निगत औरकजई ने जमा करवाई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बगैर मनसूबाबंदी BRT शुरू करके खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है, जबकि कमीशन और किकबैक्स भी लिए जाने की इत्तलात हैं। तो ये दरख्वास्त दी गई है और मुबैना करप्शन की पेशावर BRT मनसूबे में मुबैना करप्शन का मामला पीपल्स पार्टी ने नैब में दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आला परवेज खटक को नामजद किया गया है। दरख्वास्त में पीपल्स पार्टी के रहनुमा हुमायूं खान, फैसल करीम कुंडी, एजाज दुरानी, शेर आजम वजीर और निगत औरकजई ने ये दरख्वास्त जमा करवाई। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की और आपको बताएंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बूंदाबांदी हुई है। हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ रोजीना अली से। रोजीना, बताइएगा कैसा है इस वक्त जुड़वा शहरों का मौसम? इस्लामाबाद का मौसम तो खुशगवार है, गर्मी का जोर टूट चुका है। आज इस्लामाबाद में सुरमई बादलों ने अपना बसेरा किया हुआ है। हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी चल रहा है वक्फे वक्फे से। और फिर महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ जो है जुड़वा शहरों में बारिश होगी। ना सिर्फ जुड़वा शहरों में बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बारिश ना सिर्फ आज बल्कि कल जो है जुम्मे के रोज भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद में तो गर्मी का जोर टूट चुका है। मौसम बहुत ज्यादा सुहाना, बहुत खुशगवार हो चुका है और इतने हसीन मौसम का लुत्फ उठाते हुए ही इस्लामाबाद के शहरी आज का दिन गुजारेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोजीना अली आपका। और अब खबरें होंगी एंटरटेनमेंट की दुनिया से। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे सब तक के लिए इतना।